इस आश्रम में कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग सब लोग नहा के एकदम फ्रेश होकर वापस नीचे आए। अब नीचे आने के बाद हमने तो सुबह सुबह वहाँ पे दर्शन कर लिया था ज्योतिर्लिंग का। हमारा ये था प्लान कि सुबह सुबह वहाँ पे आरती मिल जाएगी, पर आरती नहीं मिली। और ये देखो तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जाओ घूमे आओ, जाओ जाओ। आपके साथ ये भी है? ये भी आपके साथ है वो वाला? अरे 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 बिस्कुट खिलाई देना। जाओ बेटा, जाओ जाओ घर जाओ। जाओ जाओ। अभी तो हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे 5-6 प्लेसेस है वहाँ पे घूमने के लिए, जो हमने यहाँ पे शिक्षा कर लिया है। वो ले लो, ये देखिए, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। इस आश्रम में कृष्ण, सुदामा और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी संदीपनी महर्षि जी से। तो ये शिक्षा का गढ़ माना जाता है स्टार्टिंग से ही। कृष्ण भगवान थे, बलराम थे और सुदामा जी थे। उन लोग मथुरा वृंदावन से यहाँ पे आए थे शिक्षा लेने। जैसे राम भगवान के गुरु थे, वैसे इनके भी ये गुरु थे। इन्होंने उनको सबको शिक्षा दी थी। तो उन लोग पढ़ने के लिए वहाँ से यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए, या फिर गुरु जी भी वहाँ गए होंगे। तो यही उनका आश्रम है, यहाँ पे उन लोग पढ़ने आए थे। और यही देखो जो दिख रहा है ना, यही आश्रम है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लेना। अभी हम लोग जाते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है अंदर। होगा ये तो होगा कि अंदर उनके मंदिर वगैरह होंगे। तो हम लोग अभी चेकआउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर है। श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल, भगवान आके पढ़ाई किए थे। चलो मैं अभी अंदर दिखाता हूँ। भगवान का मंदिर है और ये उनका विद्यास्थल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री कृष्ण सुदामा बलराम विद्यास्थल। और ये महाराज जी थे, गुरु जी थे कृष्णा भगवान के, इन लोग के संदीपनी मुनि। ये नंदी है हमारे महाराज जी। तो अभी हमने अंदर से दर्शन ले लिया। वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, तो मैंने नहीं निकाला। तो वहाँ पे ना बलदाऊ की, कृष्णा भगवान की और सुदामा जी की मूर्तियाँ थी। उनके हाथ में ऐसा बुक था और ऐसा पेन था लिखने वाला, बहुत अच्छा लग रहा था वो। ये देखिए यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएँ। यहाँ पे हमें अंदर देखने मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे भगवान ने यहाँ पे 14 विद्याएँ जो सीखी थी वो यहाँ पे दिखाएंगे शायद से। ये देखो यहाँ पे 64 कलाओं और 14 विद्याओं की दीर्घाएँ। ये देखिए, पढ़ लेना एक बार। देखिए अंदर भगवान ने पुराण के बारे में सीखा था। तर्क, लॉजिक, मीमांसा, क्रिटिक, धर्मशास्त्र सीखा था भगवान ने। यहाँ पे निरुक्त, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी भी सीखी थी, ग्रामर भी सीखे थे भगवान। हाँ, ग्रामर ही तो सीख के एक लैंग्वेज बनता है। छंद शास्त्र, शिक्षा, टेक्निक्स, टीचिंग सीखी थी भगवान ने यहाँ पे। आयुर्वेद प्रधान, मेडिकल, हाँ यहाँ पे संगीत भी सीखा था भगवान ने। यज्ञ भी सीखा था भगवान ने। और यहाँ पे अग्नि प्रधान। और ये देखो पूरा अंदर का। तो यहाँ पे भगवान ने इतनी सारी विद्या सीखी थी। संगीत वगैरह आता था भगवान को, ग्रामर, जूलॉजी, आयुर्वेद भी सीखा था भगवान ने यहीं पे। तो जो अभी मैंने शिवलिंग का थोड़ा सा क्लिप डाला है ना, वो शिवलिंग 6000 साल पुराना है। भगवान यहाँ पे ना 64 दिन के लिए सिर्फ पढ़ने आए थे और 64 दिन में उन्होंने सारी विद्याएं सब सीख ली थी।
और ये जो शिवलिंग था ना वो ऑटोमेटिकली नहीं, बेलपत्र से बेलपत्र से उन्होंने उत्पन्न किया था और उसके नीचे शेषनाग भी है, ऐसा बोल रहे हैं ना। हाँ। तो और ये देखो यहाँ पे कुंड भी बना हुआ है। यहाँ पे भगवान जब यहाँ पे थे तभी शायद से यहाँ पे नहाते होंगे, ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखो गोमती कुंड, इसको बोलते हैं गोमती कुंड। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉज करके आप लोग पढ़ लेना एक बार, पहले मैं इसको पढ़ता हूँ तब आपको बताता हूँ क्या है इसके अंदर। अपने गुरु संदीपनी महाराज के लिए जो दूर स्नान करने के लिए जाते थे, तो उन्होंने एक दिन गुरु माता जी से पूछा कि गुरु पिता कहाँ जाते हैं, मतलब इतना दूर कहाँ जाते हैं, सुबह सुबह देखते नहीं हैं। तो उन्होंने बताया कि वो स्नान करने के लिए यहाँ से कहीं दूर जाते हैं। तो उन्हें विद्या में मतलब जो उनका जो गुरु ज्ञान था उसमें देरी होती थी पढ़ने लिखने में, तो उन्होंने आह्वान किया था गुरु गोमती नदी का, गोमती माता का। तो उन्होंने यहाँ से अपने दर्शन दिए थे, तो वो यहीं स्थापित हो गए। और यही गोमती माता है। मतलब पूरा इतना आक्रमण वगैरह जो भी हुआ मुगलों वगैरह को द्वारा, तो भी वो वैसे के वैसे ही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं है, जैसे था तभी वैसे ही है। अगर बड़ा हो इतना मस्त होगा, इतना बड़ा नहीं और भी रहेगा। हाँ, और बाकी तो वो कर लिया रहेगा ना, उन्होंने घेर लिया रहेगा। और यहाँ पे देखो अंदर कैंटीन वगैरह बन चुका है यहाँ पे। और ये भगवान की पूरी मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया आश्रम, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। ये देखो टर्टल भी है यहाँ पे। मंदिर मैंने दिखाया ना, वो मंदिर यहाँ पे जो उन्होंने बेलपत्र से उत्पन्न किया था, और इसके नीचे ही शेषनाग है, वो उनके नीचे। और वो शेषनाग का अगर कोई दर्शन कर पाता है तो उनका बहुत सारा चीज़ें सही हो जाती है। पितृदोष, काल सर्पदोष ना, वो सब सही हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे भगवान शिक्षा ले रहे हैं यहाँ पे, गीता, गीत 64 शिक्षा है उनकी भगवान की। नृत्य भी सीखा था उन्होंने, सीख रहे। बहुत जन को सिखाए रहेगा, पर ये टंग ट्विस्टर एंड रेटिकेशन, मतलब ऐसे वर्ड्स जो टंग ट्विस्टर वर्ड्स है, चंदू ने चाचा वाले वो वाले वर्ड्स। लिटरली लाइब्रेरी नहीं है, लिटरली पुस्तकालय, पुस्तक वाचन, स्टोरी टेलिंग, ये नाट्य वाला है, ड्रामा सीखते थे। इंसान को जीवन में जितनी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ से शिक्षा ली थी। वो सब सिखाया जाता है। हाँ, तो यही तो शिक्षा होती थी, और क्या होती थी। नहीं तो ग्रामर वगैरह, एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब सीखा है। हाँ, तो वही तो आज एस्ट्रोलॉजी में देख रही कितने लोग पढ़ रहे मेटल वर्किंग बाहर से। ये देख धातु, मेटल के ऊपर काम, और जो भी निकालना होता हीरा खजाना भी निकाल रहे। तो यहाँ आसपास कहाँ है ये लोग? अरे गार्डनिंग एंड एग्रीकल्चर, गेम्स ऑफ वेगर एंड इन्वॉल्विंग एनिमल। अच्छा, वो लड़ाना, मुर्गे लड़ाना। अच्छा, यहाँ पे पैरट को ट्रेनिंग देते थे, कटिंग कराना। अच्छा, मैना भी बोलती है, हेयर ड्रेसिंग, कटिंग। यहाँ पे देखो आदमी को डिकोडिंग मैसेज, डिकोडिंग मैसेज डिकोड करना सिखा रहे, जो स्पाई स्पीकिंग इन लोग करते हैं ना, वो वाला। स्पीकिंग इन कोड, मछली क्या? स्पीकिंग इन कोड, अच्छा, कोड भाषा में। नॉलेज ऑफ फॉरेनर लैंग्वेज एंड, अच्छा, बाहर की भाषा भी सिखाते थे, डायलेक्ट्स। हाँ, जो कर रहे, जो सीख रहे। ये देख, अर्जुन ने कहा गीता के श्लोक देखे, मैं खड़ा नहीं रहता, बाणों से करूं, कैसे करूं। तो और आपको एक और ऐड कर देता हूँ मैं, ये वही जगह है जहाँ पे ना सुदामा जी ने कृष्ण भगवान के ऊपर के चने खाए थे, तो जिनकी वजह से उन्होंने पूरा भोगा था। चने खाए तो क्या हुआ था, पूजा बता। कुछ नहीं, वो लोग जंगल में गए थे ना, जंगल में गए थे तो बारिश होने के कारण उन्हें सर्दी लगने लगी। नहीं माता ने उनको चने दिए थे कि तुम दोनों को भूख लगेगी ना, एक मुट्ठी तुम्हारे लिए देते, एक मुट्ठी कृष्ण के लिए देते, तो उनकी पोटलिंग बन देते। तो वो जाकर उनके दांत पर कटाने लगे, तो बोली कौन सा कोई देख रहा है, मैं बोल दूंगा माता ने दिए ही नहीं थे। अच्छा, कृष्ण जी को तो सब पता था, तो ये खा गए। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया था ना, उसका पूरा उल्लेख है। हाँ, तो वो बेचारे भूख के बस खा गए। अच्छा, और फिर वो एक चूरी को उनको इतनी दरिद्रता भोगनी पड़ी पूरी लाइफ टाइम। लेकिन तब वो ब्राह्मण ऐसे रहे कि सिर्फ 3 टाइम मांग के खाते थे वो, चाहे उन्हें उसमें मिले और चाहे ना मिले। तो दोस्तों ये है
कौन सा आश्रम पूजा नाम क्या? संदीपनी। संदीपनी आश्रम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी। चलो अब ये आश्रम मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्लेस पे। अभी एक मंदिर के अंदर है जहाँ पे भगवान जी पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पे उस टाइम का जो भी चीज़ें हुई थी उसका फ़ोटो डॉक्यूमेंट्री से बना के रखा है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये है चंपारण्य, ये गोकुल है, गोकाला, ये शैया मंदिर गोकुल का। ये बंशीवट जहाँ पे हम लोग गए थे, आपको याद होगा, जहाँ पे कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे, गैया चराने का नाम। विश्रामनाथ, मथुरा, श्री मधुबन, श्री कमोदवन, श्री बाहुबल, श्री राधा कृष्ण कुंड। ये कुंड तो मैंने आपको दिखाया है। मानसी गंगा भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये चंद्र सरोवर तो नहीं, पता नहीं मुझे। ये गोवर्धन की तलहटी में गोविंद कुंड पर यहाँ से श्री गोविंद कुंड। जो अभी मैंने आपको सब दिखाया ना, वो जो श्री महाप्रभु जी है उनका पूरा जर्नी है। वो जैसे कहाँ पे गए, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या उनको सीख मिला, ऊपर वो चीज़ें लिखी हुई थी। और एक नीचे चित्रण किया था किसी चित्रकार ने, वहाँ पे वो सब उनका पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ था। यहाँ पे गए तो उन्होंने ये किया, वहाँ पे गए तो उन्होंने वो देखा, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा चीज़ें अपनी डॉक्यूमेंटेड करके रखी थी। तो अभी देखा। चलो अब मैं आश्रम से भी निकलते, अब हम जाते कहीं और। तो ये हमने अभी देखा आश्रम, अब हम चलते हैं अगले स्थान पे जहाँ पे भैया हमें लेके चलेंगे रिक्शा वाले। चलो यहाँ पे अभी मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, हम मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में।